रिजवी बिल्डर के गुर्गे का काला कारनामा आया सामने। 2008 में संदीप पेडनेकर करके नाम का यहाँ पे एक शख्स है, उसने क्या किया, फर्जी डॉक्यूमेंट बना के यहाँ पे एक मीटिंग दिखाया। जब हम लोग ने आरटीआई के माध्यम से पेपर, कौन है रिजवी का गुर्गा है, कौन है, क्या है वो? ये हम लोग का इधर का ही रहवासी है, लेकिन ये बता रहा है कि मैं रिजवी बिल्डर के लिए काम करता हूँ। तो हम लोग ने बताया उसको, तुर को यहाँ के लोगों के माध्यम से काम करना है, ना कि तुर को रिजवी के लिए काम करना है। लेकिन वो क्या मालूम वो रिजवी के लिए काम करता है, रिजवी के फायदे के लिए काम करता है। उसने क्या किया, 2008 में एक मीटिंग बनाया, उसमें बहुत सारे लोग मरे हुए हैं, उनका हमारे पास डेथ सर्टिफिकेट है, तो उनका वहाँ पे उपस्थित दिखा, मतलब वो वहाँ हाजिर है और वो साइन कर रहे हैं वो मीटिंग में, ऐसा दिखाया। मतलब एक तरफ से ये झूठा काम किया उसने, और ये पेपर उसने एसआरएम में सबमिट करके यहाँ पे ये एक स्कीम लाई और रिजवी को एक तरफ से इसने मदद किया। ये रिजवी बिल्डर ने जो पहला इमारत बनाया हुआ है वो इनलीगल कंस्ट्रक्शन का है, उसका कोई डॉक्यूमेंट्स प्राधिकरण में उपलब्ध नहीं है। और हम लोग जब इनको बोलते हैं हमारा शिफ्टिंग का होगा तो बोलते हैं वो इनलीगल बिल्डिंग में चलेगा। तो इलीगल बिल्डिंग कैसे बने? पास में तो एनओड ऑफिस है, इधर सामने ही तो है आगे। हाँ, तो हमने तभी उनके पास कंप्लेंट की थी, एसआरए में कंप्लेंट की, बीएमसी में कंप्लेंट की। बीएमसी ने उनको लेटर भेजा है, नोटिस दिया है, एमआरटीपी लगा है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सिद्ध, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से अक्सर जमीनी विवाद होते हैं और इस जमीनी विवाद में जो लोग होते हैं और बिल्डर होते हैं किस तरीके से काला कारनामा करते हैं, ये अक्सर सामने आ ही जाता है। ऐसी एक मामला कुर्ला वेस्ट का सामने है। बताया ये जा रहा है कि रिजवी बिल्डर का गुर्गा, जो कि मरे हुए लोगों की साइन लेता है, मरे हुए लोगों से मीटिंग करता है और उसके बाद में उसी पेपर को सबमिट कर देता है, और इस सबमिशन के आधार पे वो तमाम तरीके की चीजें पास करा लेता है। क्या कुछ पूरा मामला है, जानते हैं यहाँ के लोगों से। क्या नाम है आपका और क्या पूरा मामला बताइए। जी, मेरा नाम है संदीप पारकर। देखिए, ऐसा हुआ है 2004 में हम लोग के यहाँ रिजवी बिल्डर के ऊपर एफआईआर हुआ है, क्योंकि उसने 1997 में कुछ गलत पेपर बना के मरे हुए लोगों का साइन दिखा के वहाँ पे सबमिट किया। और हम लोग ने जब म्हाडा से, जब आरटीआई नहीं था, म्हाडा से हम लोग ने पेपर निकाला तो पता चला कि ऐसा सब हुआ है। तो उस अख्तर हसन रिजवी के ऊपर हमारे यहाँ के सब लोगों ने, 1200 लोग झपड़ा है यहाँ पे, इतने सारे लोगों ने मोर्चा निकाल के उसके ऊपर एफआईआर लिया। कुर्ला पुलिस स्टेशन में 2004 में उनके ऊपर 420 का गुना हो गया है। इसके बाद उसने यहाँ पे काम स्टॉप कर दिया था, मतलब गुना होने के बाद सब बंद हो गया था। लेकिन 2008 में संदीप पेडनेकर करके नाम का यहाँ पे एक शख्स है, उसने क्या किया, फर्जी डॉक्यूमेंट बना के यहाँ पे एक मीटिंग दिखाया। जब हम लोग ने आरटीआई के माध्यम से पेपर, कौन है रिजवी का गुर्गा है, कौन है, क्या है वो? ये हम लोग का इधर का ही रहवासी है, लेकिन ये बता रहा है कि मैं रिजवी बिल्डर के लिए काम करता हूँ। तो हम लोग ने बताया उसको, तुर को यहाँ के लोगों के माध्यम से काम करना है, ना कि तुर को रिजवी के लिए काम करना है। लेकिन वो क्या मालूम वो रिजवी के लिए काम करता है, रिजवी के फायदे के लिए काम करता है। उसने क्या किया, 2008 में एक मीटिंग बनाया, उसमें बहुत सारे लोग मरे हुए हैं, उनका हमारे पास डेथ सर्टिफिकेट है, तो उनका वहाँ पे उपस्थित दिखा, मतलब वो वहाँ हाजिर है और वो साइन कर रहे हैं वो मीटिंग में, ऐसा दिखाया। मतलब एक तरफ से ये झूठा काम किया उसने, और ये पेपर उसने एसआरएम में सबमिट करके यहाँ पे ये एक स्कीम लाई और रिजवी को एक तरफ से इसने मदद किया। तो हम लोग ने ये इससे पेपर के हिसाब से हम लोग ने कुर्ला पुलिस स्टेशन में जाके वहाँ पे एफआईआर करने के लिए बताया पुलिस को। हम लोग ने कुछ नोटिस पेपर दिया कि अर्जी दिया कि इसके ऊपर एफआईआर ले लो, लेकिन कुर्ला पुलिस इसके खिलाफ एफआईआर लेने को तैयार नहीं है। आज तक उन्होंने पता नहीं क्या उनके ऊपर दबाव आ रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन वो हमारे पास अर्जी भी है कि उसने ये झूठा काम किया, इसके ऊपर एफआईआर लो। लास्ट टाइम तो हम लोग गए थे तो ये कुर्ला पुलिस स्टेशन से बता रहे ये एसआरए का काम है, हम लोग उसमें बीच में आ नहीं सकते, एसआरए देख लेगा। हम लोग एसआरए का काम है, यहाँ पर मर्डर हो जाए, लोग मर रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। पुलिस का तो काम है, चोरी हो रही है या फोर्जरी हो रही है, पुलिस का काम है मामला दर्ज क्यों नहीं कर रही है इधर? अभी देखो, अभी एक 2-3 दिन पहले यहाँ पे 33-38 की कार्रवाई अनुसार एक झोपड़ा तोड़ने आए, जब यहाँ पे पुलिस पूरे बंदोबस्त के साथ है। जब हम लोग ने बुला रहे, हम लोग जब हमारे खिलाफ कुछ हो रहा है तो हम आपके पास आते हैं एफआईआर लो करके, ये आदमी सही कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई सुनवाई होती नहीं, वहाँ पे एफआईआर होती नहीं, वहाँ पुलिस ध्यान नहीं देती। लेकिन हमारा झोपड़ा तोड़ने के लिए पूरी पुलिस 200-300 के हिसाब से यहाँ खड़ी रहती, ये गलत हो रहा है। हम लोग का कहना है कि उसके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज है, 2004 में जो एफआईआर हुआ था, फिर वो एफआईआर के कॉश हो चुका है, खत्म हो गया क्या एफआईआर? नहीं, वो खत्म नहीं हुआ। ये संदीप पेडनेकर ने उसमें ऐसा लिख के दिया कि अभी इसमें कुछ है नहीं, और जिसका नाम का जो एफआईआर हुआ था वो मर गए, जो बाजीराव चौहान थे,
तो उसके बाद इन्होंने कुछ ऐसा लिख के दिया कि अभी हम लोग को कुछ इसमें कहने का नहीं है, लेकिन इसमें बहुत से कुछ गलतियां अभी भी बाकी है, क्योंकि जो जूने लोगों का नाम, मरे हुए लोगों का नाम, जिंदे हुए लोगों का नाम, अभी जिस प्लॉट पे हम खड़े हैं वो 71 का प्लॉट है, 76 का प्लॉट है। क्या नाम है इलाके का, क्या नाम है? ये शूर संभाजी गृह निर्माण संस्था, ये प्लॉट है संभाजी चौक का। और जो मरे हुए लोग और जिंदे हुए लोग, जूना लोगों का जो एनेक्सर 2 बना था, वो लोगों का नाम CTS नंबर 39 में है। तो 39 में जो लोगों का नाम तभी आया था, और अभी जो नया एनेक्सर 2 बना 71 76 का, उसमें अभी भी जूने लोगों का नाम कैंसिल गवर्नमेंट ने किया नहीं है, और वो गवर्नमेंट भी उसको बताने के बाद उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो ये गवर्नमेंट SRA स्कीम जो बनाई जा रही है, ये रिव्यू बिल्डर के लिए बनाई जा रही है कि हमारे इधर के संदीप पेडनेकर जो झूठा पेपर बना के उसमें डाल रहा है, लोगों को बुला बुला के गलती से पेपर साइन करवा के ले रहा है, एक एक को घर पे बुलाता है, ऑफिस में किधर बैठा के बुलाता है, साइन लेता है और वही पेपर वो सबमिट करता है, कोई मीटिंग नहीं लेता है। अच्छा, आप बोल रहे किक को बुलाता है, तो उसमें आप लोग कह रहे हैं कि मृतक की भी साइन है, तो मृतक लोग को कैसे बुलाते हैं? मृत्यु लोगों को नहीं बुलाते हैं, लेकिन मृत्यु लोगों का नाम लिखवा देते हैं और उनका साइन मार देते हैं। पहले का जूना पेपर साइन किया हुआ था, वो साइन उसको फॉरवर्ड कर देते हैं उसको। अभी आप लोगों को परेशानी क्या क्या हो रही है और आपकी मांग क्या है? हमारी परेशानी ये की है कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। सेकंड, यहाँ पे कोई कमेटी नहीं है, वो कमेटी यहाँ पे होनी चाहिए। जो हमारे लोगों की जो मांग है, जो हम लोग चाहते हैं SRA की स्कीम कौन से माध्यम से होना चाहिए, वो होनी चाहिए। जिसका रूम पात्र है उसको पात्र के हिसाब से मिलना चाहिए। और यहाँ पे ये रिजवी बिल्डर ने जो पहला इमारत बनाया हुआ है वो इनलीगल कंस्ट्रक्शन का है, उसका कोई डॉक्यूमेंट्स प्राधिकरण में उपलब्ध नहीं है। और हम लोग जब इनको बोलते हैं हमारा शिफ्टिंग का होगा, तो बोलते हैं वो इनलीगल बिल्डिंग में चलेगा। इलीगल बिल्डिंग कैसे बने? पास में तो एनओड ऑफिस है, इधर सामने ही तो है आगे। हाँ, तो हमने तभी उनके पास कंप्लेंट की थी, SRA में भी कंप्लेंट की, BMC में कंप्लेंट की। BMC ने उनको लेटर भेजा है, नोटिस दिया है, MRTP लगा है BMC ने इनके मोबाइल टावर को। बाद में अभी पुडारी न्यूज़ पे भी ये अपनी बातमी छपी गई थी। उसके बाद भी SRA के इंजीनियर डिपार्टमेंट ने भी कुछ एक्टिविटीज़ की है, लेकिन जैसे एक्टिविटीज़ हो जाती है वैसा ये गलत काम यहाँ पे करना चालू कर देता है, लोगों को तकलीफ देने को चालू कर देता है। और जैसे अपन SRA ऑफिस पहुंच जाते तो सब अधिकारी जो है सब अपने को गुमराह कर देते, इधर है उधर है, कोई चीज सीधा स्टेटमेंट नहीं मिलती है। और लोगों को यही 26 साल से प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। ठीक, तो साफ तौर पे आप सुन सकते हैं कि लोगों के टैक्स से चलने वाली दफ्तर किस तरीके से बिल्डर के लिए काम करती है, इस पूरे मामले में स्पष्ट होते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि लगातार चाहे ये SRA के पास जाए, BMC के पास जाए, पुलिस के जाए मदद मांगने, तो कोई इनकी मदद नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ इन्हें हर जगह से धक्का मिलता है और कहीं से भगा दिया जाता है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि रिजवी बिल्डर या उसके गुर्गे को क्यों संरक्षण दे रही है कुर्ला पुलिस, क्यों मामला नहीं दर्ज कर रही है? क्योंकि जिस तरीके से फोर्जरी का मामला सामने है, ऐसे में बैंड्रा में भी इसी तरीके से फोर्जरी का मामला सामने आया था, तो इसके बाद में इसमें क्राइम ब्रांच का इन्वॉल्वमेंट हुआ और उसके बाद में मामला दर्ज हुआ। क्या इनके साथ में भी कुछ इस तरीके का होगा? क्राइम ब्रांच का इन्वॉल्वमेंट होने के बाद ही पुलिस मामला दर्ज करेगी, या फिर वाकई में अगर पुलिस निष्पक्षता से काम करती है तो मामला दर्ज करना चाहिए? अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले पे आगे क्या कुछ अपडेट आता है।